नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। हॉकी प्रतियोगिता के आयोजन में शामिल हुए डॉक्टर रमन सिंह। सेमीफाइनल मैच में किया खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारियों ने किया एक दिवसीय हड़ताल। और अल्टीमेटम के बाद भी धरने पर डटी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में खेली जा रही 19वीं महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मैच में खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजनांदगांव विधायक डॉक्टर रमन सिंह स्टेडियम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त किया और अपनी शुभकामनाएं दी। राजनांदगांव शहर के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में खेली जा रही महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल का मैच लुटाने आज छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजनांदगांव के विधायक डॉक्टर रमन सिंह हॉकी स्टेडियम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त करते हुए उन्हें अपनी बधाई एवं शुभकामनाएं दी। आयोजन को लेकर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि यह प्रतियोगिता राजनांदगांव की शान है। उन्होंने कहा कि इस स्टेडियम को बनाने का मूल उद्देश्य था कि यहां से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी निकले। 19वीं महंत राजा सर्वेश्वर स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता और इस प्रतियोगिता ये राजनांदगांव की शान है। हमारा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम और इस शान को बरकरार रखने के लिए अच्छे मैचेस होना चाहिए, अच्छे आयोजन होना चाहिए, इसको मेंटेन रखना चाहिए। ताकि राजनांदगांव से मूल उद्देश्य स्टेडियम बनाने का था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकलें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमारे कोचेस तैयार हों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रेफरी तैयार हों, ताकि हमारी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की नर्सरी राजनांदगांव वो ज़्यादा फले फूले और बेहतर हो। आज ये आयोजन हो रहा है और उस आयोजन की मुझे बहुत खुशी है कि इस आयोजन में पूरे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर की टीम आई हुई है। सबको मेरी शुभकामना, बधाई। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में 8 फरवरी से 16 फरवरी तक महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति 19वीं अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के तहत आज 2 सेमीफाइनल मैच सेल अकादमी राउरकेला और आरसीएफ कपूरथला एवं पेट्रोलियम स्पोर्ट्स पेट्रोलियम बोर्ड नई दिल्ली और साई एक्सीलेंस सेंटर लखनऊ के मध्य खेले गए। वहीं 16 फरवरी को प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शिरकत किए जाने की तैयारी में आयोजन समिति जुटी हुई है। वहीं आज सेमीफाइनल मैच का आनंद उठाने बड़ी संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित थे। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले के कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित जन चौपाल में कलेक्टर डोमन सिंह ने समस्या लेकर पहुंचे लोगों की मांगों, शिकायतों एवं समस्याओं को तन्मयतापूर्वक सुना और इसके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। राजनांदगांव जिले के कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रति मंगलवार को आयोजित जन चौपाल में कलेक्टर डोमन सिंह ने लोगों की मांग, शिकायतें एवं समस्या को तन्मयता से सुना और इसके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। जन चौपाल में 43 आवेदन प्राप्त हुए थे। जन चौपाल में कलेक्टर डोमन सिंह ने दिव्यांगजनों को बैटरी चलित मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्रदान किया, वहीं अन्य सामग्री का वितरण किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर ने बताया कि जन चौपाल के माध्यम से शासन की योजनाओं का फीडबैक भी प्राप्त हो रहा है। उन्होंने बताया कि जिले को मोतियाबिंद मुक्त कराने के लिए अभियान चलाया गया है तथा पीड़ित मरीजों का निःशुल्क मोतियाबिंद उपचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अतिक्रमण की शिकायत के आधार पर समाधान के कार्य किए जा रहे हैं। हमारा साप्ताहिक जन चौपाल का कार्यक्रम है। गांव से आते हैं लोग, शहर से भी आते हैं लोग, और ज़्यादातर वही मैं बार बार बताता हूं आप लोगों की मांग से संबंधित चीज़ें ज़्यादा आती है और अतिक्रमण से संबंधित चीज़ें आती है। तो उसको हम लोग 1 बाय 1 करते रहते हैं और कुछ सामग्री वितरण, कुछ और बाकी चीज़ें भी हमारी चलती है। तो लोगों को लाभ मिल रहा है। आज तो बड़ी संख्या में लोग आए थे। और स्कूल मरम्मत का है तो स्कूल मरम्मत एक फीडबैक भी मिलता है हम लोगों को, क्योंकि अभी 250-250 स्कूल के मरम्मत के लिए पैसा भी आया है। फीडबैक हम लोग भेजे थे वहाँ, तो उसके हिसाब से शासन ने हमको पैसा भी दिया है। तो स्कूल मरम्मत 250-300 स्कूलों में होना है। पैसा जारी कर दिया गया। ERES को एजेंसी बना दिया गया है
और आज एक ट्राईसाइकिल भी हम लोगों ने वितरित किया है। और कुछ लोगों ने आंगनबाड़ी के लिए टीवी भी, स्मार्ट टीवी भी दिया है बच्चों के लिए। तो ये सभी चीज़ें आज चौपाल में संपादित किया है। सर, लगातार जिला प्रशासन कार्रवाई भी कर रही है सर अतिक्रमण को हटाने के लिए, सरकार की मंशा भी है। तो आगे किस तरीके से और कवायद की जाए ताकि जिला जो है अतिक्रमण मुक्त हो जाए, उसको लेकर? देखिए, जहाँ आज हम लोगों ने ये भी तय किया है कि हम जो मोतियाबिंद है, 2 आँख में जो मोतियाबिंद है उसको बिल्कुल हमारे ज़िले से माने 2 आँखों में जिन मोतियाबिंद की संख्या को हम घटाकर 0 लाएंगे। वैसे ही सिंगल आँख वाले जो मोतियाबिंद के प्रकरण हैं उसको भी हम लोग मार्च तक, 15 मार्च तक ख़त्म करेंगे। 900 बच्चे जो कुपोषित हैं उनका हम लोगों ने विशेष कार्य योजना बना के उसको सुपोषित करने के लिए हम लोग मार्च तक का टारगेट किया है। तो 2-3 चीज़ें हैं। साथ ही अतिक्रमण की जो शिकायतें आती हैं उसमें हम लोग सबसे पहले, अगर कोई निर्माण कार्य हमारा रुक रहा है तो हम लोग तत्काल उसको पहले क्लियर कराते हैं। प्राथमिकता के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और कई बार कई टेम्पररी टाइप की चीज़ें रहती हैं जिसको जैसे जैसे समय आता है तो हटाते। जैसे हम लोगों ने सभी जगह गौठान के लिए ज़मीन निकाल लिया, सभी जगह चारागाह के लिए ज़मीन निकाल लिया, तो योजनाओं के हिसाब से भी चलते हैं और जब जब ज़रूरत पड़ती है अतिक्रमण हटाते हैं, कार्रवाई भी करते हैं। इस मौके पर कलेक्टर डोमन सिंह ने राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम लिटिया से आए दिव्यांग चंद्रेश मार्केंडे को बैटरी चलित मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्रदान किया। जन चौपाल कार्यक्रम में भूमि एवं मकान का पट्टा का वितरण किया गया। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास निर्माण के लिए हितग्राहियों को स्वीकृति दी गई। जन चौपाल कार्यक्रम में कलेक्टर ने नागरिकों से भेंट कर उनकी समस्याओं को सुनने के साथ ही उन्हें निराकृत करने का आश्वासन दिया है। इस अवसर पर सभी विभाग प्रमुख उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव और अभित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। 14 फरवरी को राजनांदगांव शहर कांग्रेस ने पंडित श्यामाचरण शुक्ल की पुण्यतिथि पर संगोष्ठी सभा आयोजित की। इस दौरान पुलवामा के शहीद जवानों को भी नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राजनांदगांव अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सिंचाई योजनाओं के जनक पंडित श्यामाचरण शुक्ल की पुण्यतिथि पर 14 फरवरी मंगलवार को शहर राजनांदगांव जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में संगोष्ठी सभा आयोजित कर उनके द्वारा किए गए योगदानों को पुण्य स्मरण कर विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। इससे पूर्व पंडित श्यामाचरण शुक्ल के तैलचित्र पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे शहर कांग्रेस उपाध्यक्ष विकास त्रिपाठी एवं कांग्रेस जनों ने पुष्पांजलि अर्पित कर संगोष्ठी सभा की शुरुआत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे शहर कांग्रेस उपाध्यक्ष विकास त्रिपाठी ने पंडित श्यामाचरण शुक्ल को नमन करते हुए कहा कि शुक्ल जी सरल सहज व्यक्ति के धनी होने के साथ ही एक कर्मठ राजनेता थे। उन्होंने अविभाजित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोगों एवं किसानों की बेहतरी के लिए अनेकों जनोपयोगी कार्य किए। वे सिंचाई परियोजना को काफ़ी महत्व देते रहे। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अपने परिवार के सदस्य की तरह समझते थे। उनके किए हुए कार्यों को हमेशा याद किया जाएगा। संगोष्ठी सभा पश्चात उपस्थित कांग्रेस जनों ने पुलवामा हमले में देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले सभी वीर जवानों को 2 मिनट मौन श्रद्धांजलि अर्पित की। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर महाकाल की नगरी उज्जैन की तर्ज पर राजनांदगांव में भी भगवान चंद्रमौलेश्वर की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसकी तैयारी को लेकर सिंघोला स्थित महाकाल मंदिर के संस्थापक पवन डागा और महाकाल भक्त नीलू शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राजनांदगांव शहर के समीप सिंघोला स्थित राजेश्वर महाकाल मंदिर समिति एवं महाकाल सेना द्वारा बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन की तर्ज पर भगवान चंद्रमौलेश्वर की शोभा यात्रा राजनांदगांव शहर में निकाली जाएगी। आयोजन की जानकारी देने सिंघोला स्थित महाकाल मंदिर के संस्थापक पवन डागा और महाकाल भक्त नीलू शर्मा ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि भगवान चंद्रमौलेश्वर की पगड़ी शोभा यात्रा नंदई चौक से दोपहर 3 बजे प्रारंभ होगी, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई गुजरेगी। इस दौरान जगह जगह पर प्रसादी वितरण और यात्रा का स्वागत किया जाएगा। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। राजेश्वर महाकाल मंदिर के तत्वाधान में और महाकाल सेना के द्वारा 18 तारीख को एक भव्य बाबा की पगड़ी यात्रा एवं चंद्रमौलेश्वर महाकाल की सवारी यात्रा निकाली जाएगी। यह आयोजन हम लोगों का यह 3रा वर्ष है और इस वर्ष भी जो है बाबा की जो यात्रा बहुत ही भव्यता के साथ, धार्मिक आस्था के साथ, भारत की संस्कृति के साथ हम उसको निकालने जा रहे हैं। 18 तारीख दिन शनिवार है और दोपहर के 3 बजे नंदई चौक से वो यात्रा प्रारंभ होगी। राजेश्वर महाकाल मंदिर
की स्थापना डागा परिवार ने किया और जब से उसकी स्थापना हुई है तब से ये विचार आया था कि बाबा के जो भक्त हैं और जो उज्जैन दर्शन करने नहीं पहुंच पाते, उस दृष्टिकोण से यहाँ पर बाबा की चंद्रमौलेश्वर महाकाल की सवारी यात्रा हम निकाले। बताया वैसी प्रारंभ होगी। वैसे मंदिर में नित्य पूजा आरती होती है, 5 आरती रोज नित्य होती है और शिवरात्रि के दिन सवेरे 3 बजे बाबा का अभिषेक होगा। 3 से 4:30 तक अभिषेक रहेगा। 4:30 बजे बाबा को भस्म अर्पण करेंगे और 4:30 बजे से 4:45 बाबा को भस्म अर्पण करेंगे। 5 बजे बाबा की आरती, पहली आरती होगी और 7:30 बजे बाबा की दूसरी श्रृंगार आरती होगी और नित्य ये पूजा 12 बजे से लेकर दूसरे दिन 19 तारीख को सुबह 7 बजे बाबा का सहरे का श्रृंगार होगा। जो सहरा होता है वो फूलों से बनता है बाबा का, 8 फीट 10 फीट ऊपर बाबा के सहरा बनता है। वो सहरे का श्रृंगार बाबा का 19 तारीख को 7 बजे होगा और उस दिन भस्म आरती साल में एक बार, एक दिन ऐसा रहता है जब सुबह ना होके दोपहर के 2 बजे बाबा की भस्म आरती होती है। उज्जैन में भी वही प्रक्रिया है। 19 तारीख को दोपहर के 2 बजे भस्म आरती होगी। सवेरे सहरा बाबा का लगेगा, बाबा दूल्हा बन के सहरे में रहेंगे। यात्रा में जो निकलेगी उसको कितने जगह स्वागत किया जाएगा और किस तरीके से उसको बताएंगे? यात्रा में लगभग 12 से 15 जगह यात्रा का स्वागत है। यहाँ नंदई से कुआं चौक से जो प्रारंभ होगी यात्रा, 12 से 15 जगह बाबा का स्वागत है और बाबा यहाँ से निकल के पुरानी बस स्टैंड में काली माई के मंदिर में शिव शक्ति मिलन होगा बाबा का। वहाँ से यात्रा फिर आगे चलेगी तो सत्यनारायण मंदिर कामठी लाइन में बाबा का हरिहर मिलन होगा। भगवान विष्णु जी और भगवान महाकाल का वहाँ मिलन होगा और यात्रा में भगवान महाकाल का स्वरूप, राजा स्वरूप बोलते हैं, चंद्रमौलेश्वर भगवान स्वयं पालकी में नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर 18 फरवरी को यहां भगवान चंद्रमौलेश्वर की पगड़ी शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें भजन गायक सुनील सिहोरे अपनी भजनों की प्रस्तुति देंगे। वहीं इस भव्य शोभा यात्रा में चलित झांकियां भी रहेंगी, जिसमें केदारनाथ मंदिर की झांकी के दर्शन लाभ श्रद्धालुओं को मिलेगा। इस पूरी शोभा यात्रा में छत्तीसगढ़ के स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुति होगी। अंकालू साहू के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं, नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महमाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक।
हमारे साथ श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड, फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। मोबाइल नंबर 70002007। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिश, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे, बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज, वुडन फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा, जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा, भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। राज मार्केटिंग लेकर आया है इस वैवाहिक सीजन टीवी, फ्रिज, एसी में भारी डिस्काउंट ऑफर। भारत के सभी लीडिंग ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी, एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें। राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मठपारा रोड, राजनांदगांव। तीर्थ यात्रा चलो, अब राजनांदगांव वासी भी करेंगे संपूर्ण भारत के तीर्थ स्थलों की यात्रा। सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स के सुविधाजनक पैकेज से तीर्थ यात्रा चलो, जिसमें छत्तीसगढ़ भ्रमण, जगन्नाथ यात्रा, गंगा सागर, बैजनाथ धाम, रामेश्वर, कन्याकुमारी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, वैष्णो देवी, नेपाल पशुपतिनाथ, बनारस, गया, शिरडी, नासिक, द्वारका, उज्जैन, अजमेर, पुष्कर और धार्मिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल तथा अन्य तीर्थ यात्रा संपूर्ण सुविधा के साथ ले जाया जाता है। आज ही संपर्क करें सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स, रेवाड़ी, राजनांदगांव।
मुला बैहा बना देबे का। आमा पान के पातारी करेला पान के दोना ओ, झूपत झूपत आबे दाई मोरे अंगना ओ। बोला बेटा कह के बुला ले वो महामाई, और गोदी माँ खिला ले वो मोर दाई। जादू डारे मोला वो दीवाने मोर का, जादू डारे मोला वो। रुनुक छनुक पैरी बाजे खने खने हाय दूरी, रुनुक छनुक पैरी बाजे खने खने हाय दूरी। मन लाओ मोर भाई राजा तोरे मीठे बोली रे, का जादू डारे मोला रे मायारू मोर, का जादू डारे मोला रे मायारू मोर, का जादू डारे मोला ना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले राजनांदगांव जिले के स्वास्थ्य कर्मियों ने एक दिवसीय स्वैच्छिक अवकाश लेकर धरना प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री सहित स्वास्थ्य मंत्री के नाम अपनी लंबित मांगों का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा है। राजनांदगांव जिले के स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर बुधवार को एक दिवसीय स्वैच्छिक अवकाश लेकर धरना प्रदर्शन किया है और मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले सौंपे इस ज्ञापन में जिले के स्वास्थ्यकर्मी अपने वेतन वृद्धि की मांग किए हुए थे। स्वास्थ्यकर्मी संघ का कहना है कि स्वास्थ्यकर्मी अत्यंत कम वेतन में जनसेवा कर रहे हैं और कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी सेवाएं दी हैं, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा स्वास्थ्यकर्मियों की किसी भी मांग को पूरा नहीं किए हैं। ऐसे में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए एक दिवसीय स्वैच्छिक अवकाश लेकर आंदोलन किया है और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। हॉस्पिटल में तो हम लोग 100% पूरे जिले भर में 80% कर्मचारी आज एक दिन के अवकाश में हैं, ऐच्छिक अवकाश में, और अस्पताल का प्रभावित है तो प्रभावित तो पड़ेगा ही अस्पताल में। और हमारी जो मांगे हैं वो वेतन विसंगति है, DA HR है, और अपना अनियमित कर्मचारियों का मांग है, सिस्टरों का मांग है जिसमें चौथा पाँचवा वेतन का है। ऐसा सब बहुत सारी मांगे 24 सूत्री मांगे हैं हमारी। स्वास्थ्य कर्मियों के आंदोलन में चले जाने से मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई हैं। आंदोलनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज़ बुलंद की है और शासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। उन्होंने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के युवाओं ने वृद्धाश्रम में 14 फरवरी वैलेंटाइन डे को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाया और बुजुर्गों की पूजा अर्चना कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। राजनांदगांव शहर के पार्री नाला स्थित वृद्धाश्रम में जब युवाओं ने मातृ पितृ पूजन दिवस के अवसर पर वृद्धों को आसंदी में बैठाकर जब उनकी पूजा की तो उनके आंसू छलक उठे और युवाओं को आशीर्वाद देने बरबस उनके हाथ उठ गए। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के मौके पर शहर के युवा संगठन ने मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाया, जिसमें शहर के पार्री नाला स्थित वृद्धाश्रम में पहुंचकर बुजुर्गों की पूजा अर्चना की, आरती उतारी और मुंह मीठा कराया। इस मौके पर बुजुर्गों ने युवाओं को उनके उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद प्रदान किया। कार्यक्रम के दौरान युवा संगठन के सदस्य जीवन साहू ने लोगों से 14 फरवरी वैलेंटाइन डे को पाश्चात्य सभ्यता को छोड़कर भारतीय संस्कृति अनुरूप मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने की अपील की। विगत 6 वर्षों से तो हम वृद्धाश्रम में कार्यक्रम को करते आ रहे हैं। हमारी सोच ये है कि जो आने वाली जो पीढ़ी है, जो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने रास्ते से भटक जाते हैं, पाश्चात्य कल्चर की ओर जाते हैं, तो आज 14 फरवरी को एक मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाएं। अपने माता पिता का पूजन करें, उनका श्री आशीर्वाद प्राप्त करें, उनका स्नेह प्राप्त करें, क्योंकि माता पिता का ही प्रेम तो सच्चा प्रेम होता है। इसी उद्देश्य को लेके हम यह 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस का कार्यक्रम करते आ रहे हैं और आगे भी निरंतर इस कार्यक्रम को करते रहेंगे। जी, जैसा कि आप सभी भी जानते होंगे कि हमारे ज़िंदगी का पहला प्रेम वैलेंटाइंस डे में हम प्यार मनाते हैं,
तो हमारी ज़िंदगी का जो पहला प्यार है वो हमारे माता पिता हैं। इसीलिए हमने ये चूज़ किया कि हम माता पिता वृद्धाश्रम आके उनकी पूजन करेंगे और आज मातृ पितृ पूजन दिवस का लाभ उठाएंगे। कुछ रो पड़े, कुछ हम भी रो पड़े, तो ये भाव जो हमें मिला आज और जो आशीर्वाद मिला, बहुत बहुत अच्छा लगा। मेरी नानी नहीं है, मुझे आके यानी बहुत अच्छा लगा। यहाँ अपनी नानी जैसी लगी। मैंने पूजा की, आरती की, माला पहनाया, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। और थैंक यू हमारे एकेडमी वालों को कि हमें यहाँ लेके आए। इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या बताएंगे आप? माता पिता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये नहीं बनना चाहिए कि लेके यहाँ वृद्धाश्रम में, नहीं, वृद्धाश्रम होना ही नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि हम अपने पेरेंट्स को अपने साथ रखें। बहुत बड़ी बात है कि हम यहाँ देख रहे हैं कि इतने सारे लोग हैं यहाँ, तो वो नहीं होना चाहिए सर। अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करके अपने साथ ही रखना चाहिए, चाहे दादी रहे चाहे नानी रहे। मातृ पितृ पूजन दिवस के मौके पर वृद्धजनों की पूजा अर्चना कर जहां युवा भावुक हुए, वहीं बुजुर्गों के आंसू छलक उठे। इस अवसर पर युवाओं ने बुजुर्गों के पैर धुलाकर आरती उतारी और मुंह मीठा कराया। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं अपनी मांगों को लेकर लगभग एक पखवाड़े से हड़ताल पर डटे हुए हैं। वहीं शासन प्रशासन ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को 24 घंटे के भीतर काम पर लौटने का अल्टीमेटम जारी कर दिया है। काम पर नहीं लौटने पर बर्खास्तगी की चेतावनी दी गई है। राजनांदगांव जिले के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं अपनी मांगों को लेकर पखवाड़े भर से अधिक दिनों से कलेक्ट्रेट कार्यालय के समीप हड़ताल पर डटे हुए हैं। उनके हड़ताल पर चले जाने से आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को मिलने वाली पोषण आहार प्रभावित हो रहा है। वहीं दूसरी ओर शासन प्रशासन ने इन हड़ताली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को काम पर लौटने 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी कर दिया है। शासन ने अपने जारी निर्देश में कहा कि अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं काम पर नहीं लौटते हैं तो उन्हें बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश के मिलते ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं में आक्रोश देखा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि जिले के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं इन दिनों अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के हड़ताल पर चले जाने से आंगनवाड़ी केंद्रों में ताला लटका हुआ है और आंगनवाड़ी केंद्रों में 60,000 से अधिक बच्चों को मिलने वाला पोषण आहार प्रभावित हो रहा है। इसी तरह गर्भवती माताओं की जाँच प्रभावित हो रही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं अपने नियमितीकरण सहित शासकीय कर्मचारी का दर्जा मिलने की मांग किए हुए हैं। इसी तरह पदोन्नति, पेंशन सहित 6 सूत्री मांग किए हुए हैं। आज आदेश तो कल से आ गया है वैसे हमारे पास, लेकिन वो शासन जो भी कर ले, हम लोग किसी से डरने वाले में से नहीं है, क्योंकि हमारी सारी बहनें ये तैयार है कि चाहे जो भी हो जाए हम अब हड़ताल को वापस नहीं लेंगे और डट के लड़ेंगे और हम अपनी पूरी मांगे पूरी करेंगे, तभी हम हटेंगे। आज तो मतलब निकल गए हैं लेटर, मैडम लोग का भी कॉल आ रहा है कि आप लोग वापस आइए, लेकिन हम नहीं हटेंगे सर। बहुत मजबूरी हो गया, हम बहुत मजबूरी के कारण इस धरने पे बैठे हुए हैं। हम सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं कि हमें भी शौक नहीं है कि हम रोड पे बैठे बच्चों को पोषण आहार से वंचित करें, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी भी मजबूरी है। हमारे घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं सर, माँ बाप है, हमको भी उनको पालना है, हमारे बच्चों को भी पालना है। हमें भी इतना शौक नहीं है कि हम सड़क पर बैठे। तो हम सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं कि हमें हमारी मांग हमारी पूरी कर दीजिए। हम हंसी खुशी के साथ हम धरने से वापस हो जाएंगे। 23 दिन हमारा हड़ताल हो गया, अभी सरकार कुछ भी सुना ही नहीं है। मेरे को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। साइकिल से रोज आती हूँ, साइकिल से रोज जाती हूँ, 10:30 बजे आती हूँ, जाते तक 5:30 हो जाते हैं सर। मेरे बच्चे घर में बैठे रहते हैं। कुछ तो करो सर, हमारी सुनाई तो करो। 2032 में हमारा कुछ नहीं हो पा रहा है सर। कलेक्टेड तो दे दो सर, मैं बस इतना कहना चाहूँगी सर। और ईंधन का तो कुछ भी नहीं मिलता है सर। मानो ऐसा लगता है कि गैस को हम ही लोग भरा रहे हैं, और गैस दिए हैं सिर्फ नाम मात्र दिए हैं। हमारे जेब का मान के चलो साल में 4 बार हमें गैस भराना पड़ जाता है। सरकार हमको नोटिस देके डराना चाह रही है। हम महिलाएं अगर शांति से लड़ सकते हैं तो हम विरोध प्रदर्शन और चंडी का रूप धारण करके भी लड़ सकते हैं। वो हमको क्या डराएगी? अभी हमको नोटिस दे रही है। हम सरकार को अभी 5 महीने बाद हम उनको हटा देंगे। वो क्या हमको हटाएगी सरकार? हम अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं और हम अपनी मांग नहीं रखे हैं। वो खुद बोले थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपको कलेक्टर दर में देंगे। तो फिर आप वादा करिए ना, आप दीजिए हमको कलेक्टर दर में। आप हमको नोटिस देके क्यों डराना चाहते हैं? हमको डराइए नहीं, हम आपको गद्दी से उतार देंगे अभी 5 महीने बाद।
हम डरेंगे नहीं और लड़ेंगे और हम अपनी मांग पूरी करवा के रहेंगे। हमको कलेक्टर दर आपको देना ही पड़ेगा। इसमें शासन के क्या मंशा है हम तो नहीं जानते, लेकिन अब अगर शासन हमारी बात नहीं सुन रही है, नहीं मानेगी, तो हम मजबूरन सड़क में उतरने के लिए तैयार हो जाएंगे और सड़क में उतर के शासन को बता देंगे कि हमारी एकता मजबूत है। इस बार आर या पार की लड़ाई है, शासन को हमारी बात माननी पड़ेगी, मतलब माननी पड़ेगी। और अब तक हम लोगों को एक बंधुआ मजदूर की तरह रखा गया है और वैसे ही हम लोगों को आधा मानदेय मिलता है। हमको कलेक्टर रेट चाहिए। अब तक हम लोगों को कोई सहयोग सरकार ने नहीं दिया है। अगर सरकार हमारे समक्ष में कुछ भी योजना अगर नहीं निकालती है तो हम सरकार के खिलाफ खड़े जरूर रहेंगे, क्योंकि हम लोग आधा तनख्वाह आज तक ले रहे हैं और हमको नहीं चाहिए। हमको कलेक्टर रेट चाहिए और ये हमारी मांग है और ये हमारी मांग जब पूरी करेंगे तभी हम सरकार के सहयोग में रहेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संगठन के लोगों का कहना है कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में कलेक्टर दर पर वेतन देने का वादा किया था, लेकिन सरकार के 4 साल बीतने के बावजूद प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर रही है, जिससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं ने आंदोलन का रास्ता अपनाया है और धरना प्रदर्शन किए हुए है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग को जायज बताते हुए उनके हड़ताल को समर्थन दिया है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। धर्मनगरी डोंगरगढ़ में भारी वाहनों के बढ़ते दबाव की वजह से यहां बाईपास सड़क निर्माण की सख्त जरूरत नजर आती है, जिसे देखते हुए जनता कांग्रेस ने ज्ञापन सौंपकर बाईपास सड़क निर्माण और वर्तमान सड़क को दुरुस्त करने की मांग की है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य एवं प्रदेश महासचिव नवीन अग्रवाल के नेतृत्व में अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान नवीन अग्रवाल ने बताया कि रेलवे क्रॉसिंग बंद होने के बाद कॉलेज से मंदिर रोड की सूरत ही बदल गई है, क्योंकि इस पैदल रोड पर भारी वाहन सरपट दौड़ रहे हैं। ऊपर से साल में 2 बार नवरात्र पर्व का दबाव इसी रोड पर ही है। इसके बावजूद प्रशासन ने अब तक इसके कायाकल्प करने के लिए कोई प्रस्ताव ही तैयार नहीं किया है। ऐसे में हमेशा पब्लिक व वाहनों के दबाव में यह सड़क पूरे तरीके से बदहाल हो चुकी है। मैं पहले भी इस बात को बोला था और दोबारा भी इस बात को बोल रहा हूँ कि डोंगरगढ़ शहर में बाईपास सड़क निर्माण की आवश्यकता बहुत ही जल्द करनी चाहिए, क्योंकि हजारों गाड़ियाँ बैरियर बचाने के चक्कर में इसी डोंगरगढ़ शहर के अंदर से होकर गुजर रही है, जिसमें कभी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। मेरे को ऐसा लगता है कि शासन प्रशासन कोई बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है। मैं आपको दोबारा शासन प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि नेहरू कॉलेज से लेकर नीचे भूमि संबंधी तक की सड़क बनाई जाए और साथ ही डोंगरगढ़ शहर में बाईपास सड़क निर्माण की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से करी जाए। डोंगरगढ़ रेलवे क्रॉसिंग बंद होने के बाद से वाहनों की आवाजाही सतभैनी मंदिर रोड से मेला ग्राउंड, नीचे मंदिर, रणचंडी मंदिर होकर पुराना कॉलेज के पास निकल रही है, जबकि क्रॉसिंग बंद होने के पहले इस रोड का उपयोग दर्शनार्थी पैदल आवाजाही के लिए किया करते थे। लेकिन अब सकरे सड़क में भारी वाहन दौड़ रहे हैं। मां बमलेश्वरी देवी के पैदल और 2 पहिया वाहन में आने वाले दर्शनार्थी इसी रोड का हमेशा उपयोग करते हैं। भारी वाहन चलने से रोड की दुर्दशा हो रही है। इसके बाद भी अब तक सड़क की दशा को सुधारने के लिए कोई पहल नहीं की गई है। भारी वाहनों को रोकने के लिए लोहे के एंगल लगाए गए थे, लेकिन कुछ ही दिनों में इसे भी निकाल दिया गया। अब सड़क से धूल के गुबार उठते हैं। भारी वाहनों के चलते इस रोड में हमेशा धूल का गुबार ही उड़ता है। सड़क किनारों में स्थित पेड़ों के हरे भरे पत्तों के रंग भी बदल गए हैं। सभी पेड़ पौधे धूल से सराबोर ही नजर आ रहे हैं। संकल्प न्यूज के लिए सहयोगी सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।